अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे बहुत सारे जानने वालों को मालूम होगा कि मैं काफ़ी अरसे से बहरीन में काम करता हूं और एक यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के साथ मेरा कांटेक्ट है। आज मेरे लिए एक थोड़ा रिसर्ट दिन था। मेरे जानने वाले तीन जिनके लिए मैंने वीज़ा बड़ी मुश्किल से अरेंज किया था, उनमें से तीन लड़के टर्मिनेट हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर उन दोस्तों के लिए पास करूँ जो कि आज किसी भी बाहर मुल्क में, गल्फ़ कंट्री में या यूके में या यूएई में या कनाडा में या बाकी वो काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक मैसेज मैं ज़रूर छोड़ूं कि यहाँ पे जो हमारे ये तीन लड़के जो टर्मिनेट हुए हैं उनमें तीनों के मुख्तलिफ़ केसेस हैं। तो आज मैं एक लड़के के एक केस का ज़िक्र करूँगा। तो उसमें हुआ ये है कि जब हम बाहर आते हैं तो हमें तीन चीज़ें मैं समझता हूँ कि तीन चीज़ें हमारे लिए होती हैं। एक तो हमने जो कपड़े पहने हैं वो हमारे लिए है, और जो हमने खाना आज का खाया है वो भी हमारे लिए है, और बाकी जो हमने मोबाइल या कम्युनिकेशन जो हमने घर वालों के साथ रखा है वो भी हमारे लिए। बाकी तो हम सारी चीज़ें घर वालों को या अपने मुल्क में भेज देते हैं। उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें हमें फिर इतनी उम्मीद होती है कि वो उसका कोई रिटर्न होता है। लेकिन व्हाटएवर जो भी हमें चीज़ें अवेलेबल है उसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कंपनी के लिए भी ज़रूरी होता है। वो क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट यहाँ पे बिनिस्बत पाकिस्तान के एकदम से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मोबाइल जब आदमी खुद कमाता है तो अच्छी मोबाइल ख़रीद कर सकता है बड़ी आसानी के साथ, और उसको यूटिलाइज़ भी करता है। तो एक लड़का जिसमें आज टर्मिनेट हुआ, उसमें जो मेन रीज़न उसका ये था कि वो मोबाइल अननेसेसरी यूज़ करता था। अच्छा, वो हार्ड वर्कर था, उसकी फैमिली को उसके कमाने की ज़रूरत थी, उसके अलावा वो काम सीखने के भी उसमें बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन उसने अपने इस एक्ट को मैनेज नहीं कर सका। वो सारा दिन काम के दौरान भी या तो वो हेडफोन लगा के काम करता था या ब्लूटूथ लगा के काम करता था। अगर वो फ्री टाइम में किधर मिल गया तो वो अगर कान में कुछ इफेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो लाउड स्पीकर भी खोल के अपने गाँव वालों के साथ कम्युनिकेशन में मगन रहता था। तो ये चीज़ें देखें कि हम लोग जब बाहर काम करते हैं या बाहर जो लोग आप उधर से आने वाले हैं उनको ये मैसेज है मेरा कि जब आप बाहर आते हैं तो आपका एटीट्यूड स्पेशली चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप को फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी जो आपके काम के अलावा आपका बिहेवियर भी देखती है, आपका तवज्जो देखती है कि आपके काम में तवज्जो कितना है। और आगे आप अगर इस तरीके से अगर आपको कोई आगे जाके कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसमें आप कितने इफ़ेक्टिव रहेंगे। देखें, अगर आपका पूरा वो लड़का, जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, जिस लड़के की, जो तीन लड़के जिसमें आज एक टर्मिनेट हुआ, उसमें ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने मोबाइल का यूज़ करता था और ड्यूटी टाइम में। और हमारे देहातों से आने वाले लड़कों जब उनको ये फैसिलिटी मिलती है तो उसको सही प्रॉपर अवेल नहीं करते हैं, और नतीजा ये होता है कि उस चीज़ को जो कि मिसयूज़ हम बोल सकते हैं करते हैं, और मिसयूज़ की वजह से कंपनी या मैनेजमेंट के नज़रों में आ जाते हैं कि हम ये है कि जब हम इस तरह का कुछ काम करते हैं तो हम कोई इस तरह के रिस्पॉन्सिबल वर्कर होकर सामने नहीं आते। तो कंपनी जब भी डाउन साइजिंग की तरफ जाती है तो ये कुछ पॉइंट्स नोट करके रखती है ताकि उनको इजी हो कि कोई आदमी अनफिट है, कोई आदमी काम में झगड़ा करता है, कोई आदमी और कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो होता ये है कि फिर जब डाउन साइजिंग कंपनी में जब उतराव चढ़ाव आता है और कंपनी जब आदमी निकालना शुरू करती है तो उन आदमी को पहले निकालना शुरू कर देती है जो कि इस तरह के गैर जिम्मेदारी वाले काम करते हैं। तो हमारा एक लड़का उसमें से जो गया है वो इस वजह से गया है कि ही वाज गुड वर्कर और ये अपने काम में तवज्जो भी करता था, उसके फैमिली को भी ज़रूरत थी, हार्ड वर्कर था, ज़िम्मेदार था, लेकिन उसके साथ साथ में उसको ये बीमारी थी कि वो अपने मोबाइल का बहुत ही मिसयूज़ करता था। गाँव के तकरीबन सारे लड़कों से या गाँव के तकरीबन जिसके पास भी मोबाइल था सबके साथ कांटेक्ट में रहता था। नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने जब डाउन साइजिंग की टाइम आया तो कंपनी ने उन्हीं आदमियों को सिलेक्ट किया जिसमें कोई कंप्लेंट थी। तो आने वाले लड़कों को मुझे ये सलाह देनी है कि जब आप आते हैं यहाँ पे तो ड्यूटी टाइम में प्लीज़
इस तरह से आप बिहेव ना करें जिसमें आपको ये लगे कि कंपनी को या मैनेजमेंट को या सुपरवाइज़रों को ये लगे कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है, अपने काम में तवज्जो नहीं दे रहा है। उसमें काम के रिज़ल्ट पे नहीं जाएं, क्वांटिटी पे नहीं जाएं, क्वालिटी पे भी नहीं जाएं। बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज हमें शो करनी होती है, बल्कि बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज हमारी बताती रहती है कि हम किस तरह के वर्क करें। तो एकदम से जब हमारे पास अच्छी मोबाइल आ जाती है, इंटरनेट फास्ट आ जाता है, तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें घर वालों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमें उसको देनी चाहिए। तो आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, या जिस इलाके में काम कर रहे हैं, इवन तो आप अपने मुल्क में ही काम कर रहे हैं, तब भी आप इस चीज़ का ध्यान करें कि जिस जॉब के लिए आपको पर्टिकुलर हायर किया गया है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उस जॉब की तरफ तवज्जो दें। उसके साथ साथ ये जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा रखते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि मेरा काम तो बराबर है लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्ट है, तो पर्सनल एक्ट वो सेव हो जाता है। जब कंपनी की इस तरह की कंडीशन आ जाती है जिसमें उसको आदमी निकालने की नौबत आ जाती है, तो फिर वो लोग टारगेट पे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले लड़के कम से कम इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करेंगे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम घर वालों के लिए ज़रूरी है, फ़ोन का, मोबाइल का, इंटरनेट का, उसको घर वालों तक ही महदूद रखें। पूरे गांव, पूरे इलाके, पूरे मुल्क तक नहीं फैलाएं, जिसकी वजह से ये होता है कि लोगों को फिर इस तरह से वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हो जाते, जो हम जाके वापस अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने मुल्क में काम करें, जब तक हम बाहर रहें, तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि जब तक हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं होते, तब तक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, हम वापस जाएंगे, लेकिन जब तक हम बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं या इवन अपने मुल्क में भी जब काम कर रहे हैं, तो अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा ज़रूर करें। उस काम पे फोकस करें जो काम आपको दिया गया है, उस काम पे फोकस करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपके प्रोमोशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मिस यूज़ ऑफ मोबाइल ये आज एक लड़के के रीज़न बना उसके जॉब खोने का, और वो आज अपने मुल्क वापस गया है बहरीन से, जिसका मुझे रियली बहुत अफसोस है। और मैं आने वाले लड़कों से इसलिए ये कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आइंदा इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से किसी और लड़के को भी इस तरह का कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो बाकी 2 लड़के किस तरह टर्मिनेट हुए और उनका क्या रीज़न था, तो नेक्स्ट वीडियो में